क्यों आया बेवकूफ फौज के अंदर मरने? उसको पता था मरने पे कि ठेंगा देंगे, ठेंगा पेंशन देंगे ना, उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। 5 बार एमपी बने, आपको 5 पेंशन मिलेगी। वहां किसी को तकलीफ नहीं होती पैसे देने। यानी आप नेताओं को 5-5 पेंशन मिल सकती है, उनको सारी सुविधाएं मिल सकती है, चुनाव में पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन सेना को देने के लिए पैसा नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपने इतनी बड़ी धूर्तता की कि आपने अग्निवीर बना करके घुसेड़ दी ताकि आपको ग्रेच्युटी न देनी पड़े, ताकि आपको पेंशन न देनी पड़े। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3रे साल में हूं, 4थे साल में मैं घर जा रहा हूं, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। अब आप कह रहे हैं कि साहब पैसा बहुत लग रहा है, बाहर में जाए, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मर गया तो मर गया। तेरे को पता था, हमने तेरे को कहा था हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे, फिर भी तो आया। और रक्षा बजट में आपने हवाला दिया कि पेंशन बजट पे के बजट से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपके पास और प्रावधान थे। आपके पास दुनिया भर का सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, आपने उनकी कटौती नहीं कर सकती, आपने सेना की कटौती की। और आपने कोरोना के बहाने सेना की कटौती शुरू की, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 60,000 एक साल में भर्ती होते हैं, 3 साल 1,80,000 आपने कटौती की। आपने ये नहीं सोचा कि सैनिकों के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है। सैनिकों को छुट्टी मिलना मुश्किल है, सैनिकों को पीस पोस्टिंग काटना मुश्किल है। सैनिक जाता है ईस्टर्न से सीधा नॉर्दर्न से ईस्टर्न जाके काट रहा है। ये भाई कोई तमाशा नहीं है, यहाँ मौसम से भी लड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। सेना के साथ ही आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? आपने क्यों अग्निवीर लाया? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये है जनरल जीडी बख्शी साहब, जो सीधी और सटीक बात कहते हैं। हमारी फौज में भी एक तबका है और हमारी ब्यूरोक्रेसी और अकाउंटेंट्स में एक और बड़ा तबका है कि भारत की फौज जरूरत से ज्यादा बड़ी है। बेवजह तनख्वाह खा रहे हैं सिपाही, इनको घर भेजना चाहिए, ये फौज की नफरी कम करनी चाहिए। ये एक अजीबो गरीब सिद्धांत है, मेरे को तो आज तक इसकी समझ नहीं आई। ये बेसिर पैर बेतुका सिद्धांत है, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो सकता है। कैसे? आप, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे? कोविड के दौरान क्या आप जानती हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई, इस बिना पर कि साहब हम इन्फेक्शन फौज में नहीं लाना चाहते, हम फौज को बीमार नहीं करना चाहते। गुड। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर होते हैं। 3 साल फौज रिटायर नहीं हुई, फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, 3 साल, यानी 60 × 3, 60 × 3, 1,80,000 से भारतीय फौज की नफरी आपने बगैर कुछ किए आपने कम कर दी कि साहब फौज की क्या जरूरत। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि शायद ये सेना के साथ खिलवाड़ है, शायद सेना की उपयोगिता इनको कम लग रही है। इन नेताओं को अपनी 5 पेंशन के बारे में कुछ नहीं बोलते, अपनी सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते, और पूरा पैसा का लूट खसूट है इसके बारे में नहीं बोले। लेकिन उन्होंने जवान और सेना के ऊपर इनको क्या हो गया है, यदि इन्होंने अग्निवीर करना था तो पायलट प्रोजेक्ट के जरिए चेक करना था, सेना को बिना पूछे हुए ला करके। आज इनकी छींचा लेदर हो रही है, आज ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आज इनके ऊपर दूसरा विपक्ष है वो हावी होता रहा है इसका। और यदि इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सर्वे कराने की बात कही तो सर्वे को रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। यानी बहुत सारे तथ्य हैं, इसको लेकर के जनरल जीडी बख्शी साहब ने अपना एक ओपिनियन रखा। और मैं अपनी बात से कह रहा हूं कि जैसे कि इसके ऊपर अभी बहुत सारे विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये देश हित में नहीं है, और सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक मोर्चे पे जा रहा है, उसकी 3 साल सर्विस है, सामने से गोली आ रही है, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो ये सोचेगा भाई अगले साल हमने घर जाना, हमें नहीं करनी नौकरी। और आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ला करके रख दो, आप कितने भी बड़े बड़े हथियार रख दो, और उसके पीछे कलेजा चाहिए, 2.5 किलो का कलेजा चाहिए उसको चलाने के लिए। पीछे कोई टेक्नोलॉजी अपने आप काम नहीं करती, पीछे बंदा होगा ना दमदार, तभी उससे वो काम ले सकता है। आप दूसरे देशों की तुलना मत करिए, वहां तो सेना में जाने के लिए लोग नहीं है, वहां तो अनाप शनाप पैसा है कि जिस दिन आपने देखा होगा इससे कितना असर पड़ा है। गांव देहात के लेबर ही लोग करना पसंद कर रहे हैं, सेना में नहीं जाना चाहते हैं। और जब सेना में ये नहीं जाएंगे तो क्या नेताओं के बच्चे सेना में जाएंगे? क्या अधिकारियों के बच्चे सेना में जाएंगे? क्या क्रिकेटर के बच्चे सेना में जाएंगे? क्या फिल्म में काम करने वालों के जाएंगे? कौन करेगा देश की रक्षा? आप देश के रक्षकों के साथ ऐसा करोगे तो आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप ये वीडियो को पूरा, तो आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो? इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? ये जो फीलिंग आ गई है वहां पे, वो
पहले कोशिश करेगा पुलिस के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए। जब नहीं होता तो जो रिजेक्ट माल है वो फौज के पास आएगा। इज दैट गुड फॉर द कंट्री? हमको टर्फ वॉर में नहीं आना चाहिए। आपने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ किसी पे अग्निवीर स्कीम नहीं लागू करी। हमें बताया गया है कि उन्होंने साफ मना कर दिया और आपने मान लिया, सरकार ने मान लिया, हाँ भाई इनको नहीं चाहिए, हाँ ये फौज को लगा दो, ये हुक्म मानने के ऊपर बाध्य हैं तो इन पे लगा दी जाए। कोई ना नहीं करेगा, हुक्म आदेश का पालन करेंगे। ये तो प्रथा है फौज की, तो हमने पालन किया है। लेकिन साहब अब कष्ट हो रहा है और अगर नहीं दिख रहा तो बहुत ये गंभीर सवाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैन पावर काटने का क्या नुकसान है। फालतू हमको थूक लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, मरी जा रही। अरे ये क्या, मुझे तो ये कुछ तुक समझ नहीं आया। देखिए साहब, आपकी तमाम लड़ाई पहाड़ों में, चीन के खिलाफ आपको ऊंचे पहाड़ों में लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के बरखिलाफ आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लड़ना पड़ेगा, पीओके में लड़ना पड़ेगा। वो सब आए, वो कई एल्टीट्यूड एरिया, हिली फॉरेस्टेड एरिया, जहां की ट्रूप्स, वो कहते हैं माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स, खा जाते हैं कि कहां गए बंदे पता नहीं चलता। जमीन पे आपको मैदान में हमला करना है तो आपको सुपीरियरिटी चाहिए 1:3। पहाड़ में हमला करना है, सुपीरियरिटी चाहिए 10:1, यानी एक आदमी को निकालने के लिए 10 बंदे चाहिए। यहां ऐसे माहौल में कि अमेरिका ट्रूप्स कम कर रहा है, अमेरिका कितने तेज दिमाग के हैं, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही बेवकूफ हैं जो सिपाहियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भी टेक्नोलॉजी हो, आपको मैन पावर चाहिए, नहीं तो आप पिटोगे। आप अपना खाली करना शुरू करो एरिया, तो दुश्मन उसका फायदा नहीं उठाएगा, वो दुश्मन ने फायदा उठाया है। और अगर आपने अब हम ट्रूप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे? जो ट्रूप्स फील्ड एरिया से आए, जो पीस स्टेशन में रेस्ट करने आए, उनको उठा के वापस जोड़ दो। कि कॉस्ट बहुत लग रहा है, वो बहुत मैन पावर पे खर्चा, कुछ हद तक सही भी है। हमारा जो पे का बिल है वो है 1,06,000 करोड़ हमारी तीनों सेनाओं का, और जो हमारा पेंशन का बिल है वो है 1,11,000 करोड़। तो बड़ा सिंपल बात है, मैथमेटिक्स है कि कब तक आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। आपको कोई स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें पेंशन का बिल कम हो, ठीक है। लेकिन आपको यह भी सोचना है कि ऑपरेशनल इफेक्ट क्या होगा। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस भी एक पैरामीटर है। केवल पैसे काटना अगर होता तो अकाउंटेंट को आप लगा देते, ऑडिटर को लगा देते, बोले आर्मी चीफ ऑडिटर बनेगा, क्योंकि उसको पैसा काटना आता है। तो पैसा तो आप काट लीजिए साहब, बट डिफेंस डजंट कम चीप। हम 1.9% से कम जीडीपी का परसेंटेज अपना डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। युवा फौज में नहीं जाना चाहते, तो ये तो आपने फौज का नुकसान किया ना। आपने फौज को पॉपुलराइज करने के बजाय, अच्छा एक कैरियर ऑप्शन बनाने के बजाय, जो उसका भट्टा बिठा दिया है कि साहब अब लोग आना ही नहीं चाहते।